आज हम पार्लियामेंट को स्टडी करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। पार्लियामेंट से मुराद एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिनको पब्लिक इलेक्ट करती है डायरेक्टली, ठीक है। और इनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है लॉज को बनाना, पुराने लॉज को चेंज करना या फिर उनको ख़त्म करना विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट जो वर्ड है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है स्पीकिंग या डिस्कशन। अर्लीस्ट जो पार्लियामेंट्स होती थी उनमें काउंसिल्स ऑफ नोबल्स होती थी और क्लर्की होते थे जो कि मोनार्क को एडवाइस करते होते थे। तो इस तरह अर्ली जो पार्लियामेंट होती थी वो इन सिर्फ दो बॉडीज़ या दो जो इंडिविजुअल्स होते थे, दो तरह के, सिर्फ इन्हीं के ऊपर वो कंसिस्ट करती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो काउंसिल्स थी या ये जो मेंबर्स थे ये इनके पास मज़ीद पावर आने लगी टैक्सेस को अप्रूव करने की, टैक्सेस को लागू करने की, लॉज बनाने की, स्पेशली उस टाइम जब मोनार्क को जंग के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। अगर इसके की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्लियामेंट जो होती है इसे बेसिकली दो तरह के हाउसेस में डिवाइड किया जाता है। ये किसी भी कंट्री में या तो एक हाउस हो सकता है इसका या फिर दो हाउस होते हैं और इनको हम अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हैं। कुछ कंट्री में अपर हाउस को हम सेनेट के तौर पर कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में है। यूके के अंदर अपर हाउस को हम हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। लोअर हाउस को हम पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली कहते हैं। यूके के अंदर लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन के तौर पर जाना जाता है। और जो पार्लियामेंट होती है इसका जो बेसिक काम होता है वो लेजिस्लेशन के साथ साथ जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं उनके मुतालिक डिबेट करना, बजट्स को अप्रूव करना और इसके साथ साथ एक स्टेट के जो दूसरे स्टेट के साथ जो उनके रिलेशन है उनको डील करना, उनको अप्रूव करना और इसके साथ साथ जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है उसके एक्शंस को मैनेज करना, उसको उसकी निगरानी करना कि और उसको एग्जेक्टिव को उसके तमाम एक्शंस के लिए अकाउंटेबल करना। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट का बेसिकली स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री में डिफरेंट हो सकता है जो कि इसके हाउसेस की निस्बत पर होता है। बेसिकली जो आम तौर पर पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आता है टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट। अब टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट में बेसिकली इसमें दो तरह की टाइप्स हैं पार्लियामेंट की, एक है बाई कैमरल पार्लियामेंट और दूसरी है यूनिकैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल पार्लियामेंट हम ऐसी पार्लियामेंट की टाइप को कहते हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं जो कि हाउस अपर हाउस और लोअर हाउस। लाइक पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बाई कैमरल पार्लियामेंट है, मींस के पाकिस्तान के अंदर इसके दो हाउसेस हैं। सिमिलरली यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के अंदर भी बाई कैमरल पार्लियामेंट्स हैं, मींस के उनकी दो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। यूनिकैमरल पार्लियामेंट पार्लियामेंट की ऐसी टाइप है जिसके अंदर किसी स्टेट की सिर्फ पार्लियामेंट जो होती है वो सिर्फ एक हाउस के ऊपर कंसिस्ट करती है। लाइक न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, बांग्लादेश, इन सभी के अंदर सिर्फ यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, मींस कि उसका पार्लियामेंट का सिर्फ एक ही हाउस है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा सिंपल होता है। और ये इसका जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट जो होती है यूनिकैमरल की बेसिकली बहुत छोटी होती है, बहुत इसके मेंबर्स जो होते हैं बहुत थोड़े होते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ बाई कैमरल पार्लियामेंट। अगर हम इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बाई कैमरल पार्लियामेंट में हेड ऑफ स्टेट, जो कि कुछ कंट्रीज़ में पार्लियामेंट का हिस्सा भी होता भी है और कुछ कंट्रीज़ में हिस्सा नहीं होता। लाइक हमारे पाकिस्तान में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। यूएस के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। और हेड ऑफ स्टेट को हम किसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। लाइक पाकिस्तान, यूएस में हम इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। यूके के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसे हम मोनार्क कहते हैं। इसके साथ जो हेड ऑफ स्टेट होता है किसी कंट्री के अंदर इसका बड़ा सेरेमोनियल सा रोल होता है, यानी कि उसके पास इतनी पावर नहीं होती। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर हेड ऑफ स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। लाइक पाकिस्तान, यूके के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है उसके पास बड़ी सेरेमोनियल सी पावर है। जबकि ऑन द अदर हैड अगर हम देखें तो यूएस के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है उसके पास बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। और हेड ऑफ स्टेट जो होता है ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, उसके जो उसका सेशन होता है उसको बुला भी सकता है, यानी कि उसको अरेंज भी कर सकता है अपने के उसके लिए डेट अनाउंस भी कर सकता है कि इस डेट को पार्लियामेंट का सेशन होगा। सेकंड नंबर पे इसमें हमारे पास आता है अपर हाउस। अपर हाउस जो होता है ये किसी कंट्री के अंदर इसका जो नेम्स होते हैं ये वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। लाइक पाकिस्तान के अंदर हम इसे सेनेट कहते हैं, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में हम अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, जबकि यूके के अंदर हम इसे हाउस ऑफ लॉर्ड के तौर पर जानते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन होता है कि लोअर हाउस ने जो बिल्स पास किए हैं
उनको रिव्यू करना, उनको मैनेज करना कि ये बिल्स हैं ये किस रिलेटेड हैं और ये किस तरह के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। इसके साथ साथ अपने जो स्टेट्स, रीजन्स या सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना। और अपर हाउस जो होता है ये बेसिकली इसकी जो पावर होती है वो लोअर हाउस की निस्बत थोड़ी कम होती है, क्योंकि लोअर हाउस जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के थ्रू, जबकि जो अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मींस कि वो सिलेक्ट किए जाते हैं या वो बाय बर्थ ही चलते हैं। लाइक पाकिस्तान के अंदर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि जो उनको जो हमारे नेशनल असम्बली के जो हमारे प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स होते हैं वही सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से वो सिलेक्टिव मेंबर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ऑन द अदर हैंड अगर हम यूके के अंदर देखें तो उधर जो अपर हाउस के मेंबर्स होते हैं वो ना इलेक्ट किए जाते हैं ना सिलेक्ट किए जाते हैं, बल्कि वो बाय बर्थ ही उनका चलता है। अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जैसे पहले डिस्कस किया, या फिर वो अपॉइंट किए जाते हैं। और उनकी जो टर्म्स होती है ऑफिस टर्म वो फिक्स टर्म होती है, लाइक 6 ईयर। पाकिस्तान में इनकी जो टर्म है वो 6 ईयर है, यूके के अंदर इनकी टर्म जो है वो टिल लाइफ होती है। और जैसे कि पहले क्या है कि इनकी जो पावर होती है और इनका जो मेंबर्स होते हैं वो लोअर हाउस की निस्बत कम ही होते हैं। थर्ड पे इसके अंदर हमारे पास है लोअर हाउस। लोअर हाउस का भी हर कंट्री के अंदर जो नाम है वो चेंज होता है, लाइक पाकिस्तान के अंदर हम इसे नेशनल असम्बली कहते हैं, यूके कनाडा यूके कनाडा के अंदर हम इसे हाउस ऑफ कॉमन के तौर पर जानते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो लोअर हाउस जो होता है ये किसी कंट्री के अंदर जो मेन लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं। और ये जितने भी बजट्स, फाइनेंस, मनी रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशन होती है उनको सारा लोअर हाउस ही उनको कंट्रोल करता है, उनको डील करता है। और इसके साथ साथ लोअर हाउस जो होता है ये किसी भी गवर्नमेंट को या तो और उसको बनाता भी है और उसको डिसमिस भी करता है। बनाने से तो हमें इस तरह हमें समझ आ जाती है ना कि लोअर हाउस के अंदर जिस पार्टी के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स होते हैं, उनकी सीट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट बनाती है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट को ये डिसमिस भी कर सकते हैं, लाइक उसके रिलेटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देके। जब लोअर हाउस के मेंबर्स जो हैं वो किसी गवर्नमेंट के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे देते हैं तो गवर्नमेंट उसी टाइम डिसमिस हो जाती है। और इसके साथ साथ ये जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं उनको डिबेट्स भी उनके ऊपर कर सकते हैं। इसके की पॉइंट्स की बात करें तो ये जो होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स होते हैं और इस वजह से इनको पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर भी जाना जाता है। इसके साथ साथ ये अपनी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ या इनके जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस जगह, मींस कि ये जिस जगह से इलेक्ट होते हैं ये अपने सिर्फ उसी सिटी को या उसी एरिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये मोस्ट पावरफुल चैम्बर होता है लोअर हाउस का। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है पार्लियामेंट के जो की ऑफिसर्स हैं जो कॉमन होते हैं हर कंट्री में। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है स्पीकर जो कि लोअर हाउस में होता है और इसका बेसिक मकसद होता है कि जो लोअर हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उनको प्रिजाइड ओवर करना, उनको मैनेज करना, उनको रूल करना। चेयरमैन जो होता है वो अपर हाउस में होता है और इसका काम होता है कि अपर हाउस के जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको प्रिजाइड ओवर करना। और कुछ कंट्री के अंदर जो चेयरमैन होता है अपर हाउस का वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी एक्ट करता है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो चेयरमैन है सेनेट यानी कि अपर हाउस का जो चेयरमैन है वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट भी वो एक्ट कर सकता है जब प्रेसिडेंट जो होता है वो आउट ऑफ कंट्री होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और ये बेसिकली लोअर हाउस की जो पॉलिटिकल पार्टी में से जिसने मेजॉरिटी सीट्स ली होती हैं ये उस पार्टी से होता है और इस तरह ये गवर्नमेंट का हेड भी होता है और गवर्नमेंट बनाता भी है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है ये बेसिकली लोअर हाउस के अंदर जो सेकंड नंबर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा सीट्स ली होती हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है, इसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहते हैं। विप्स जो होता है ये भी पार्लियामेंट के अंदर एक रोल है जिसका बेसिक जो काम होता है वो होता है कि वोटिंग के रिलेटेड जो डिसिप्लिन है और उसको मैनेज करना और इसके साथ बाकी जितने वोटेड के रिलेटेड मामला हैं उन सभी को मैनेज करना। लास्ट पे इसमें हमारे पास आता है स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट्री कमेटीज़। किसी भी पार्लियामेंट्री कंट्री के अंदर कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी होती हैं जिनका डिफरेंट काम होता है और उनके डिफरेंट नाम होते हैं। आमतौर पर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो बिल्स, बजट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस तरह की चीज़ों को डील करती हैं। लाइक हमारे पास होती हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती हैं इसको बेसिकली जो अपोजिशन होती है
लाइक इसके अंदर हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसको आमतौर पर इसको अपोजिशन जो होती है वो उसको डील करती होती है। इसका बेसिक इस कमेटी का मकसद होता है कि अपोजिशन जो होती है वो इसमें चेक करती है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो एक्सपेंसेस है वो किस जगह पे ऊपर उनको यूज़ किया है और किस रिलेटेड उनको यूज़ किया है, यानी कि उनके अंदर कोई करप्शन तो नहीं की। तो इस तरह के मामला के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसका जो हेड होता है, यानी कि इसको जो लीड कर रहा होता है वो अपोजिशन का बंदा होता है। इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं, सेलेक्ट कमेटीज़ भी होती हैं। सेलेक्ट कमेटीज़ जो होती हैं ये लेजिस्लेशन के अंदर ये डील करती हैं सारे प्रोसीजर को। तो इस तरह कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ इशूज़ को डील कर रही होती हैं। लास्ट पे हम देखेंगे कि मौजूदा टाइम में जो पार्लियामेंट होती हैं वो किस तरह उन मामलात को डील करती हैं। मौजूदा टाइम पे जो पार्लियामेंट्स होती हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ तरह के जो मामलात होती हैं वो उनको डील कर रही होती हैं। एक तो वो अपने जो पीपल होते हैं कंट्री के सिटीजन, उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं। इसके साथ साथ लॉज को पास करती हैं, नए लॉज बनाती हैं, पुराने लॉज को चेंज करते हैं, उसको अमेंड करते हैं। इसके साथ साथ जो नेशनल बजट होता है उसको भी अप्रूव करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है उनको उसके एक्शंस के लिए उसको अकाउंटेबल करती है थ्रू डिबेट्स, क्वेश्चंस और वोट्स। इस तरह पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स, क्वेश्चंस और वोट्स करके जो गवर्नमेंट होती है उसको उसके एक्शंस के लिए उससे सवाल किए जाते हैं, उसको अकाउंटेबल किया जाता है। थैंक यू सो मच।